प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मैं वासुदेव गोंदे, यवतमाल, महाराष्ट्र से। जी। मेरा पहला प्राण शुरू में जो जाता था वो हृदय तक था। कल शक्तिपात होने के बाद वो कंठ तक दबाव मार रहा था। और आज के ध्यान की अनुभूति ये है कि जब मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे एक कमल दिखाई दिया। वो कमल जब देख रहा था ध्यान से तो उसमें 4 ही पंखुड़ी थी। फिर इधर उधर से देखा तो मैं बोल रहा पंखुड़ी तो ज़्यादा होना चाहिए, कमल बहुत पंखुड़ी रहती, उसमें 4 ही दिख रही थी। तो देखते देखते फिर उससे आगे चले गया। तो आगे जाने के बाद दूसरी कमल जो दिखा तो उसमें देखा तो 6 पंखुड़ी दिखा रहे। तो उसमें 6 दिखने के बाद मैं बोला चलो हो सकता है ऐसा। तो फिर मैं पीछे घूम के देखा जो पहला कमल था तो वो नहीं दिख रहा था। तो उसके बाद में फिर सोचा आगे तो पीछे तो कुछ दिख रहा नहीं, हो सकता आगे कुछ होगा। आगे फिर चले गए तो एक कमल और दिखा। उससे फिर आगे पीछे देख रहा तो उसमें वो कमल में पंखुड़ी तो दिख रही थी लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये मैं गिन नहीं सका कितनी थी। चलो अच्छी बात है। ये जो कमल दिखाई दे रहे हैं, हाँ हो सकता है कि आपको चक्र दिखाई दे रहे हों। अर्थ तो उनका चक्र से संबंधित होता है। और ये जो 4 है 6 है, ये मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के कमल दल 4 और 6 होते हैं। अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर अनुभव आए। योगी जी प्रणाम। प्रणाम। योगी जी, जब शाम को हम ध्यान पे बैठे थे कल जी, तो उस समय मेरा ध्यान बहुत गहरा लगा था और ध्यान मेरा आज्ञा चक्र से ना लगने की बजाय अपने आप ही ऊपर सिर के चला गया था जी। और जब आप यहाँ कहीं शक्तिपात कर रहे थे तो उस समय मुझे बहुत छोटी सी लड़की दिखी, कन्या, जो मतलब जो बच्चे जो पैदल मतलब घुटने से जब चलना शुरू करते हैं, जो हिलते डुलते चलते हैं। और उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, बहुत बड़ी सी साड़ी पहन रखी थी, सिर पे भी थी। वो मेरे पास आके खड़ी हो गई तो मैंने उनको हाथ से, जैसे कंधे से उठा लेते हैं बच्चे को, मैंने उठाया और कोई ऊपर ऊंची सी जगह थी, मैंने वहाँ खड़ा कर दिया उनको, उठा करके उनको ऊंची सी जगह पे खड़ा कर दिया। और मैं उनकी साड़ी जो बहुत लंबी सी थी उसको सही करने लगा पैरों के पास से। उस स्त्री की साड़ी पैरों के पास गंदी थी? नहीं, गंदी नहीं थी, साफ थी बिल्कुल, लेकिन बड़ी सी साड़ी पहन रखी थी। तो आप साड़ी उसको ठीक कर रहे थे? हाँ, मतलब मैं ऐसा कर रहा था जैसे बच्चे को सजाते से हैं, जैसे साइडों में कर देते हैं। और उनकी जो चूड़ियाँ थी वो ऊपर आ गई थी हाथ में, तो मैं उन्हें आके कर दिया। वो मुझे एक हाथ से पकड़े हुए खड़ी थी और जैसे ही मैं साड़ी उनके पैरों के पास की सही कर रहा था तो अचानक से मुझे उनके एक पैर पे आँख दिखाई दी और एक पैर पे आधा चंद्रमा दिखाई दिया, साड़ी के आर पार ही, जब मैं उसको सही कर रहा था उसी दौरान। और उसके बाद जैसे ही मैंने उनकी तरफ ऊपर देखा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी वैसे भी, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा वो मतलब नहीं थी वहाँ पर, चली गई थी। हाँ, उससे ऊपर देखने से पहले वो उन्होंने मेरे गाल पर ऐसे करके, जैसे बच्चा हाथ फहराता है, उन्होंने ऐसा हाथ फहराया था। जब तक मैंने ऊपर देखा वो फिर मुझे नहीं दिखाई दी, वो जा चुकी थी। और उसके बाद गुरुजी जब आपने शक्तिपात किया था उसके थोड़ी सी देर बाद तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि बहुत बड़ा एक सूर्य है जो मेरे सिर के ऊपर आके, और उसमें से पूरा मेरे शरीर के अंदर नीला रंग भर गया है और इतना भर गया है कि मेरे शरीर को फैलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। और मेरी जो कुंडलिनी की अनुभूति मुझे हृदय चक्र के आसपास होती थी तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर नीला है लेकिन बीच में परक नली में चांदी जैसा चढ़ा हुआ है और उसके ऊपर तिकोना टाइप है वो, और वो ऊपर बुलबुले छोड़ रहा है और ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है और बुलबुले छोड़ छोड़ के बढ़ रहा है और उसका दबाव मेरे पूरे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा गुरुजी, जब अभी हम नाश्ता कर रहे थे तो मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा कि मुझे अभी ध्यान करना है बस। मतलब मेरी स्थिति ये हो गई थी, मैं भोजन नहीं कर पा रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ बस ध्यान करने के लिए। मैंने जल्दी से भोजन खत्म किया और मैं यहाँ आ गया। यहाँ कोई भी नहीं था हॉल में, पानी भी मैंने ऐसे ही पिया और तुरंत आ गया और मैं यहाँ ध्यान पे बैठ गया। मतलब मंत्र जाप करके ध्यान पे बैठा हूँ। मेरा ध्यान बहुत गहरा लगा और उस दौरान मुझे दिखा कि मेरे शरीर में से बहुत ही काली काली धुआं निकल रहा है, चारों तरफ से बहुत ज़्यादा निकल रहा है।
और उसके बाद मेरा ही एक शरीर मेरे घुटने से जुड़ा हुआ सफ़ेद रंग का शरीर बैठा हुआ है मेरे बराबर में, हमारे और उसके, मेरे और उसके घुटने मिले हुए हैं। और मेरे शरीर में से मतलब यहाँ हृदय के पास से एक काले रंग का मतलब इंसानी छाया सी निकल रही है, वो अंदर रबड़ की तरह अंदर खींचने को कोशिश कर रही है और मेरा शरीर धकेल रहा है। मेरा शरीर पूरी तरीके से सफ़ेद दिखाई दे रहा है मेरे को, और उसका नीचे के पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, और वो मतलब शरीर मेरा धकेल रहा है और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में शरीर उसे धकेल देता है और वो राख बन जाता है और हवा उस राख को उड़ा के ले जाती है। ये मेरा अनुभव समझ। और उसके बाद से मुझे बुखार जैसा अनुभव हो रहा है, और बाहर तो नहीं है, अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे। कितने अनुभव आए? यही थे गुरुजी बस। जी हाँ, अनुभव में कुछ अनुभव थोड़े तमोगुणी हैं, उनका प्रभाव पड़ेगा तब आपको थोड़े हो सकता है कि कुछ वैसे कर्म भोगने पड़े तमोगुण से संबंधित। चलो कोई बात नहीं, अब वो तो आपके अंदर की चीज़ है, वही अनुभव आपको दिखाई दे रही है। क्या आपके अनुभव ढेर सारे आए, इसका मतलब है कि यहाँ आकर के आपके आंतरिक विकास पहले की अपेक्षा ज़्यादा हुआ होगा, इसीलिए ज़्यादा अनुभव आ रहे हैं आपको। जी ठीक है, प्रणाम योगी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.